खबरों में आगे बात करेंगे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार चिंतित है। सरकारी सेवा में चिकित्सक आना नहीं चाहते हैं। इसके कई कारण हैं, तो वहीं सरकार की भी चिंता है कि आखिर सरकारी चिकित्सा सेवाओं को बेहतर कैसे किया जाए। इसके लिए वह डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग इसके विरोध में उतर आया है। इसी मुद्दे पर के न्यूज ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अध्यक्ष सचिन वैश्य और महामंत्री अमित सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में जहां चिकित्सकों के रिटायर होने के बाद एक बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हो चुकी कि अब इलाज के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं हो पा रही। इसको लेकर के वो लगातार सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा है उस पर बढ़ाने पर विचार कर रही है। हाल ही में एक इस तरह का प्रस्ताव आया जिसको लेकर के जो प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग है उसने विरोध दर्ज कराया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग के अध्यक्ष और महामंत्री। आयु सीमा बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए, अभी तो ये प्रस्ताव शासन की तरफ से हमारी डीजी मैडम की तरफ आया। डीजी मैडम को प्रस्ताव प्रेषित करना है। इस पे संघ का बहुत स्पष्ट विचार है और हमारे प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश ने महानिदेशक महोदया को अपना एक प्रस्ताव बाकायदा दे दिया है, प्रेषित कर दिया है। हमारा मानना ये है, देखिए अभी 2020 दिसंबर में एक नई सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई थी शासन की तरफ से, जिसके अंदर मूलभूत रूप से काफ़ी विसंगतियाँ हैं और उस नियमावली के चलते काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो पदोन्नतियाँ हैं वो लंबित हैं और वो पदोन्नतियाँ हो भी नहीं पाएंगी। स्थिति ये है कि उस नियमावली के चलते हमारे जो अध्याचन भेजा जाना लेवल 1 के लिए संभव नहीं है एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए। क्या विचार हैं, किस तरह से आप इस बात को देखते हैं कि कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना है कि ये बिल्कुल ही व्यावहारिक विकल्प नहीं है। बात हो रही है विशेषज्ञ चिकित्सकों की और किसी भी अस्पताल में ये सेवाएं देते हैं हमारे लेवल 1, 2, 3 और मैक्सिमम लेवल 4 के डॉक्टर जो 55 साल से नीचे के हैं, और बढ़ाने की बात हो रही है 55 साल से ऊपर के लोगों की। तो क्या ये विकल्प सूट करेगा? और इससे कोई कमी दूर नहीं होने वाली। जब तक नए चिकित्सक भर्ती होना नहीं शुरू होंगे मास में, तब तक आप ये कमी रोक नहीं पाएंगे। नए चिकित्सक भर्ती की आपने जिस तरह से बात करी, तो नए चिकित्सक भाई 1 करोड़ रुपए वो खर्च करके पढ़ाई करके बाहर आ रहा है और फिर वो सरकारी नौकरी में आकर के वो बंद जाता है, ऐसा कहना है। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकारी सेवक जब आता है तो किसी भी चिकित्सकीय सेवा में हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसके लिए उस डिपार्टमेंट की सर्विसेज और उस डिपार्टमेंट की कंडीशंस बड़ी ल्यूक्रेटिव होनी चाहिए। काबिलियत है वो कम होती जाती है। आज की तारीख में अगर आप 75 या 70 जो भी बात चल रही है आप करेंगे, तो फिर उस नियम का क्या हुआ या उस सोच का क्या हुआ? अभी भी लेटेस्ट सर्वे कई रिसर्च आए हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ आपकी जो मेंटल स्टेटस है, फिजिकल कंडीशंस है, वो इतनी एडवर्स हो जाती है और ख़ास करके तकनीकी। तो ये हमारा तकनीकी काम है, ये बाबूगिरी नहीं है कि बैठ के फाइलें साइन करनी, हमें ऑपरेशन करना है। 70 साल का आदमी जब ऑपरेशन करेगा और खुदा न खास्ता उसका हाथ हिल गया या कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आम जनता के ऊपर कि साहब नहीं आ रहे हैं तो आप 80, 90, 100, 150, 200 जो भी करना चाहें। ये कोई विकल्प नहीं है। ये तो आखिरी तौर से बात करी जाए तो आप लोगों का सुझाव क्या होगा सरकार को 2 लाइन में? देखिए, हमारा बहुत क्लियर कट ये सुझाव है कि नई सेवा नियमावली को तुरंत तत्कालिक प्रभाव से संशोधित कर देना चाहिए। आपका अमित जी कुछ कहना? मेरा कहना बिल्कुल यही जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि कई बार हम लोगों ने भी लिख के डिटेल रिपोर्ट दी है कि क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से चिकित्सक नहीं आ रहे हैं या हमें ऐसा क्या करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 24 साल 25 साल की सेवा देने के बाद हमें उपयुक्त नहीं समझा जा रहा है कि हमारी बातों को कोई संज्ञान ले। तो ये दुर्भाग्य है। और ये स्वास्थ्य सेवाएं आपकी 1-2 दिन नहीं चलानी है। ये जब तक मानव जाति धरती पर रहेगी तब तक ये चिकित्सा सेवाएं चलती रहेंगी। तो इस पर सीरियसली सरकार को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने देखा जिस तरह से प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों का ये कहना है कि तमाम विकल्प सरकार को दिए जा चुके हैं, सुझाव दिए जा चुके हैं। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। उस कमेटी में पदाधिकारियों को रख करके उनसे सुझाव लेने के बाद ही कोई निर्णय लेने चाहिए। अदरवाइज अगर बात करें तो ये चिकित्सा संवर्ग है, यहाँ पर मरीजों से जुड़ा हुआ सीधा विभाग है ये। इस पर विचार करने के बाद ही कोई नीति बनानी चाहिए। कैमरामैन रियाज के साथ मनीष श्रीवास्तव, के न्यूज़ लखनऊ।